या दैवी शक्तीला आपण सर्वजण मिळून प्रणाम करूया. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा नमस्कार. भगवत प्राप्ती निष्काम कर्मयोग परमपूज्य परमात्मा योग सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीनं महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांच्या आदेशानुसार आज बघेलीजी यांच्या निवासस्थानी नवे हवन कार्य पार पडले. त्या निमित्तानं एका परमेश्वराच्या चर्चा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. या चर्चा बैठकीमध्ये दैवी शक्ती स्वयं भगवान बाबा हनुमानजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. भगवंताला माझा प्रणाम. तसेच मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी या ठिकाणी उपस्थित आहे. बाबांना सुद्धा माझा प्रणाम. बाबांच्या या परमेश्वरी कार्याला नेहमी सोबत असणारी आई वाराणसी टुबरीकर याही या ठिकाणी उपस्थित आहे. या मातेला सुद्धा माझा प्रणाम. आजच्या कार्यक्रमाचे अतिथी मंडळाचे संचालक सन्माननीय पडोळे साहेब, त्याचप्रमाणे मंचासीन विराजमान या ठिकाणी भंडारा शाखेचे संचालक मंगेजी, लाकडी परिसरातील मार्गदर्शक सन्माननीय झंझोडजी, सभा येथील मार्गदर्शक माझे स्नेही सन्माननीय नेमारजेजी, त्याचप्रमाणे कावळेजी, लांडगेजी आणि सर्व आता ज्यांनी या ठिकाणी मोलाचं असं मार्गदर्शन केलं, राहंडालीजी, धांडे साहेब आणि सर्व मार्गदर्शक मंडळी, त्या आदरणीय मंच बुट्टीबोरू येथून आलेले गार्गेजी आणि सर्व आदरणीय मंच या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपल्या सर्वांना माझा आदरपूर्वक नमस्कार. या परमेश्वरी कार्याच्या चर्चा बैठकीचा आस्वाद घेण्यासाठी आणि ज्यांच्यामुळे कार्याची शोभा येत नाही असे बाबाच्या परिवारातील सेवक सेविका बालगोपाल, त्याचप्रमाणे या परिवारानं ज्या आमंत्रित मंडळींना निमंत्रण दिलेलं आहे असे पाहुणे मंडळी, माझी आवाज ज्यांच्या पर्यंत कानापर्यंत पोहोचते आहे असे सन्मान्य गावकरी मंडळी, आपला सर्वांना माझा नमस्कार. या ठिकाणी आता पर्यंत आपण सर्वजण ऐकलो, बाबानं असं केलं, देवानं असं केलं, देवानं तसं केलं, याचे दुःख दूर केले, त्याचे दुःख दूर केले. सर्वांनाच माहित आहे, जो एकाला मानते, चारला मानते, सर्वांनाच माहित आहे. काय माहित आहे की गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं. मगर गुरु बनाए तो कैसा, इसलिए संतों की वाणी है कैसी, गुरु बनाओ जान के, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो जान के. कैसा? अभी भी तमाम सभी मेरे सेवक माए बहनी क्या करती है, पानी छानती है तभी पानी पीता है. इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान मानो, सभी के अंदर में भगवान है. कोई नहीं कहता, इस गांव का भी एक भी व्यक्ति नहीं कहता कि भगवान नहीं है. सभी लोग कहते हैं भगवान है. तो भगवान है तो कैसा है, भगवान है तो कैसा है. मेहमान किसे कहे, अपना किसे कहे. अरे वो 4 दिन रहता है, तीसरे दिन घर की याद करता है, उसको मेहमान कहते हैं. मगर जो हमेशा हमारी जिंदगी की फिक्र करता है उसको क्या कहते हैं, घर वाला कहते हैं. फर्क है ना. उसी प्रकार हम ये कहें कि भगवान किसे कहे. अरे भगवान उसे कहे जो हमारे दुखों का निवारण करे. किसे कहे, हमारे दुखों का निवारण करे, उसे भगवान कहे. हमने पहले भी भगवान को माना, नहीं माना ऐसा नहीं है. यहाँ पर मेरे सामने जितने भी मेरे सेवक भाई बैठे हैं सभी ने भगवान को माना, सभी ने माता माई के पास में नैवेद्य लेके रखा, सभी ने काली मुर्गी का बलिदान किया, सभी ने नैवेद्य कराया, सभी ने श्राद्ध किया, सभी ने कौवे को बाप बनाया. सही बात है क्या आदरणीय मंडली. यहाँ पर जो बैठे मौजूद है, मगर आज इनका बाप कौवा नहीं है, ऐसा इनको गुरु मिला. और जिसका नाम क्या है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी. इसलिए मैंने कहा कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो जान के. इसलिए मेरी आवाज जहाँ तक जाती है वो तमाम मेरे
भाई समझे क्या? क्या लेके आया बंदे, क्या लेके आया बंदे, संतों की वाणी मैंने सुना, आपने भी सुना। क्या क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? अरे खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। मगर फिर भी सबको पता है कोई लेके जाने वाला नहीं है, कोई लेके भी नहीं आया है। मगर फिर भी मोह माया के जमाने में, मोह माया के चक्र में आज भी मानव घुसा हुआ है, आज भी मानव घुसा है, मेरा मेरा करता है। बराबर है? इसलिए कहते हैं अरे कमाओगे तो मानिक मोती, कमाओगे तो मानिक मोती, जब अंतिम समय आएगा तो तुम्हारे कफन के अंदर एक छोटी सी जेब नहीं होती। सोचिए कि मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा कौन है, मैं अपना किसे समझूं, मैं अपना किसे समझूं? अरे लाखों की मालमाड़ी बनाओगे, लाखों की महलमारी बनाओगे, पैसा धन संपत्ति अर्जित करोगे, 2 बच्चे का बाप बनोगे, 2 बीओ का धनी बनोगे, पर जब अंतिम समय आएगा तो तुम्हारा नहलाना धुलाना कहाँ होगा? घर के अंदर नहीं होगा, कहाँ होगा? आंगन में होगा। तो फिर क्या रहा? क्या रहा? कुछ नहीं रहा। बराबर है ना? इसलिए गुरु कहता है कि मानव, हे मानव, अरे तेरा भगवान तो तेरे पास में है, क्यों मंदिर में जा रहा है, पत्थर को पूज रहा है जो तुम्हारा नहीं हुआ है। जिस पत्थर को छीन छान करके और उसी इंसान ने भगवान बनाया, सिंदूर लगा दिया, उसको भगवान का रूप दे दिया, और यही मेरा अज्ञानी मानव उसको भगवान मान बैठा। भगवान तेरे पास में, भगवान तेरे, क्या कहते संत? भगवान तेरे पास में, भगवान तेरे पास में। कहाँ है भगवान? देख ले है श्वास में, देख ले श्वास में, भगवान तेरे पास में। श्वास है तो भगवान है, मगर श्वास दिखता नहीं है, उसके अनुभव दिखते हैं। इसलिए महान त्यागी बाबा सुखदेव जी कहते हैं अरे मानो उसको जो काम आए, काम आता है तो मानो, नहीं तो मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस मानव धर्म का सेवक, इस मानव धर्म की सेविका, जिस समय इस मानव सेविका का जिस घर में डिलीवरी होती है, वो डिलीवरी बाई के घर में कभी टेमरू की लकड़ी नहीं आती, पाँव में काला धागा नहीं बांधा जाता। बात सही है कि गलत है? क्या बांधते हो? नहीं बांधते। इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए तमाम इस जनता को बताना चाहता हूँ इस आध्यात्मिक मंच के माध्यम से, अरे काले धागे बांधना, टोटका करना, ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता को दूर करने के लिए ही मानव धर्म का प्रचार और प्रसार होने का काम, ये मानव धर्म की पाठशाला, ये चर्चा बैठक का आयोजन मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहा है। इसलिए भगवान को मानो, इसलिए भगवान को मानो। सारे दुनिया का रचयिता वो परमात्मा है, सारे भगवानों का भगवान एक है। अरे सोचिए कि राम ने भी परमात्मा को माना, सोचिए कि कृष्ण भी परमात्मा को माना, सोचिए कि गणपति ने भी परमात्मा को माना। ये जितने भी मानव ने जिनको मूर्तियां बनाया, मानव की बनाई हुई जितने भी मूर्तियां है, वो तमाम मूर्तियों ने उस परमात्मा की भक्ति किया। ये सोच लो कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये जो आत्माओं का शुद्धिकरण किया, और यही आत्मा उस परमात्मा को मानते हैं। अब सोचिए कृष्ण की बराबरी इस सेवक के अंदर में आई कि नहीं? ये जानना है, मगर नहीं। आज भी लिखे पढ़े लोग, हमारे भारत देश में आजादी तो मिली, मगर ज्ञान की आजादी नहीं मिली। आज भी हमारी अंधश्रद्धा की अज्ञानता, ये पराधीनता, यही ज्ञानी पुरुष लोगों ने, जिनका नाम है पंडित कहा जाता है। क्या 2.5 अक्षर पढ़े तो पंडित होए? नहीं, 2.5 अक्षर पढ़ने से पंडित नहीं होता। उदाहरण 2 देना चाहता हूँ। बात होती है काले कौवे की और कोयल की। दोनों चिल्लाते हैं, दोनों चिल्लाते हैं, मगर किसकी आवाज पसंद आती है? वो किसकी? कोयल की। जात तो एक ही है, रंग भी एक है, मगर कोयल की आवाज मीठी और कौवे की आवाज काव 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 काव।
प्रदूषण हो जाता है। मगर आज भी समाज इसी काले कौवे को बाप बनाए बैठा है। किसके कहने पर? किसके कहने पर? अरे पंडित के कहने पर। मैं कहना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ, अज्ञानता दूर करना चाहता हूँ। अरे शादी हमारी हुई, माता पिता ने पैसा खर्च हमारा किया, मगर मेरा ही बाप पंडित के पास में जाता है काय के लिए? गुण मिलाने के लिए। काय के लिए? गुण मिलाने के लिए, मुहूर्त निकालने के लिए। अरे बच्चा तेरा नाम कौन रख रहा है? कौन रख रहा है? पंडित रख रहा है। वारे पिताश्री, वारे तेरी कमाल। पिताजी लिखा पढ़ा और बच्चे का नामकरण कौन करता है? दूसरा करता है। बराबर है। गुण कौन मिलाता है? पंडित मिलाता है। शादी भी हो जाए तो फेरे कौन लगवाता है? पंडित लगवाता है। वारे चक्र, यह है ज्ञान का चक्र। तो इसी अज्ञानी लिखे पढ़े होने के बाद भी हम अज्ञानी बन गए और एक पंडित सारे पूरे गांव को धागे डोरे बांधता है। लाल धागा, पीला धागा, काला धागा। और यही बांधने के लिए यही घर मालक क्या करता है? पैसे देता है। पैसे देता है, कमाता है घर मालक, माल उड़ाता है कौन? पंडित। आज पंडित की घरवाली देखो चकाचक है बिल्कुल, गाल पे पानी नहीं ठहरता। और हमारे भाई लोग देखो, अरे धान काटने जाएगी तब। बराबर है। ये हाल है। तब भी जमाना नहीं सुधरा है, तब भी जमाना नहीं सुधरा है। इसी अज्ञानता में आज भी खोए हुए है। इसलिए महान त्यागी बाबा जुंदी जी ने कहा, अरे ऐसा भगवान को मानो, ऐसे भगवान के नाम की जोत जलाओ कि तुम्हारे घर के अंदर में भगवान बाबा हनुमान जी के नाम की जोत जल जाए। ये मरते दम तक आपका ठेका लेके रखेगा। उनका उस परिवार के अंदर में, उस परिवार के अंदर में किसी भी शैतानी शक्ति ताकत उसके छोटे से बच्चे को, चाहे 2 साल का हो, चाहे बूढ़ा 70-75 साल का क्यों न हो, उसके घर में वो शैतानी शक्ति कभी प्रवेश नहीं करेगी। ये वादा है। मगर जसे जावे जसे खावे अन्न तसे होई मन, अन्न कोणते खावे? आता सांगितलं, जो तत्व शब्द नियम का पालन करेगा वो बाबा का भक्त बनेगा। क्या बनेगा? बाबा का भक्त बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा। तो भक्ति कैसी हो? मुक्ति करने वाली भक्ति हो, नहीं तो सांग का मैं ऐसी वाली ना हो। आज भी हमारी जनता, आज भी हमारे सेवक भाई आज भी दूसरों के विचारों से चल रहा है। आज भी पत्थर के भगवान को भगवान मान रहा है। इसलिए टुकड़ा महाराज ने जगाया 50 साल पहले। क्या कहा? सारी जनता भजन कुटती है, भजन गाती है, मंदिर में आधी आधी रात को भजन करती है, सारे लोगों को जगाने का काम करती है। क्या कहा? क्या कहा? कह दो तो भाई, सोन्या चांदीचा देव त्याला चोराचा भेव, मातीचा देव त्याला पाण्याचा भेव, अरे लाकडाचा देव त्याला अग्नीचा भेव, देव अर्शाने भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। पता है क्या? सभी तमाम मेरे सेवक भाइयों को, ये मेरे दादा परदादा भाइयों को पता है, मगर आज भी वही पूजा चालू है, वही पूजा चालू है। अरे इसलिए पूजना किसको? इसलिए पूजो उसको जिसके अंदर में आत्मा है, जिसके अंदर में सजीव आत्मा है, मगर उसको पूछते नहीं, उसको भगवान मानते नहीं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। भाई भाई को मारने के लिए दौड़ता है। और सतयुग द्वापर में उसी को कहते हैं जो भाई का काम माना करता था, जिसका नाम लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण था। सेवक वो था जो हनुमान जी था, अपने स्वामी का स्वामी भक्त था। इसलिए कहा जाता है चौपाई में, ऐसे दौड़ते जाओ पवन सुत संजीवन बूटी लाओ, लाओ जी लाओ संजीवन बूटी लाओ। सूर्य उदय होने ना पाए, सूर्य उदय होने ना पाए, ऐसे दौड़ते जाओ पवन सुत संजीवन बूटी लाओ। उस समय सूर्य उदय होने के पहले संजीवन बूटी लाई गई और लक्ष्मण जी की मूर्छा जागी। वही दृष्टांत आज महान त्यागी बाबा जुंदी जी ने, वही ब्रह्म मुहूर्त आपको भक्ति करने का वो समय दिया है। सेवक भाइयों,
ध्यान में रखो, ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने के पहले आपका भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। वो शांति का वातावरण रहता है। उस समय सारी दैवी शक्तियां आपके घर में, आपके अंतर आत्मा में प्रवेश करती है। वो जागरूक शक्ति जागर होती है, आपका बंधन तपता है, आपकी आत्मा तपती है। वो परमात्मा आपके एक एक शब्द में उतरता है कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मेरे परिवार पर इस प्रकार के संकट मंडरा रहे, भगवान आपकी कृपा बरसाए रखना और मेरे परिवार का उद्धार रखना। पल भर में आपका दुख दूर होता है। ये हजारों उदाहरण देखते हुए एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक सेवक कार्य लेने के लिए आया, उसकी 10 उंगलियां यहाँ से पूरी गली हुई थी, बदबू आ रही थी, पानी पस पस जा रहा था। चिट्ठियां बांध के लाया था। डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया कि ये व्यक्ति के 10 उंगली काटना पड़ेगा, इसको महाराज हो गया है, इसको अब गत नहीं है। अभी बताया गया, हमारे रामलाल साहब ने बताया कि मार्गदर्शक के पहले जगाता कौन है? कौन जगाता है? एक सेवक जगाता है, एक सेविका जगाती है। वही प्रकार हुआ, उसी व्यक्ति को बताया गया, अरे परमात्मा में जाके देख, एक भगवान के नाम की अगरबत्ती लगा के देख, शायद तुझे आराम मिल जाए। उसके कहने पर वो हमारे घर आया, बताया, बोले ऐसा ऐसा हो गया, 6 महीना हो गया, बोले मेरी उंगलियां गल रही है, डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया कि बोले तेरी 6 उंगली काटना पड़ेगा, बैंडेज बांध करके आया। मैंने कहा घबराए नहीं, पूरे परिवार का विचार कर लो, यहाँ पर किसी प्रकार की धागा डोरा बांधने वाले काम नहीं चलेगा, किसी प्रकार का वैध यहाँ पर वैदगिरी नहीं चलेगी, शराब अंतिम समय तक नहीं पीना पड़ेगा, और जिस दिन शराब पी लिया तो ये समझ लेना कि तेरी असली फट जाएगी। अब मुझे पता नहीं, समझ धमकी दे दिया, मगर धमकी दे दिया, क्यों? ये शराब ना पिए, ये धमकी दे दिया। बोले ठीक है जी, अब मरता क्या न करता, मट्टी के भी दे दो तो वो अमृत समझता है, ये हकीकत है। उसने सारी बातें मान ली। अब मैंने बोला ठीक है, एक उसको बता दिया, बोले ध्यान में रखना, ये मार्ग मरने का है, मगर कैसे मरे जिए? भगवत नाम पर, भगवान के चरणों में मर जा, तेरा उद्धार होगा। अरे देव उतारी चला, बोलिए देव उतारी चला, बोल मारी, ये कहावत सिद्ध हो चुकी है। इसलिए उसको कार्य दिया, 7 दिन के कार्य दिया। मैंने ब्रह्म मुहूर्त पर उठना और भगवान को कहना कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, ये मैं आत्मा आपकी तो हूँ, ये शरीर नासिवंत है, मैं जानता हूँ, मगर जब तक ये शरीर मृत्यु लोक पर है, इसको स्वस्थ बनाइए। ऐसे मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना। वही बातें भगवान के सामने जैसे भी किया उसने। 7 दिन के बाद में कार्य लेने के लिए आया, उसकी बैंडेज छुटी हुई थी। मैंने बोला अब जाना। ये 7 दिन के बाद में उसको और मार्गदर्शन किया, 11 दिन के कार्य दिया। अब उसके बाद में मैंने बोला, और जिसने डॉक्टर ने MBBS डॉक्टर, नामांकित डॉक्टर बोल दिया, कहा उसके पास जाना और कहना महोदय जी ये क्या उंगली काटना पड़ेगा? क्या कहा मैंने? महोदय जी डॉक्टर साहब ये मेरी उंगली काटना पड़ेगा। उसकी उंगली लाल लाल हो गई थी, बस जाना बंद हो चुका था। मैंने बोला इसीलिए जाना और दिखाना ये उंगली। डॉक्टर साहब क्या बताइए ऑपरेशन कब करना है? जब वो गया और बताया कि डॉक्टर साहब ये मेरी उंगली, ऑपरेशन कैसा करना चाहिए बताइए। उसने देखा, बोले ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, आपने कौन से भगवान की पूजा की या कोई और डॉक्टर बदला? उसने कहा कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बदला, मैं मानव धर्म का सेवक बना, भगवान बाबा हनुमान जी का सेवक बना। उस परमात्मा ने कृपा करी और आज मेरी उंगलियां अच्छी हो गई। बोले इसको छोड़ना नहीं। डॉक्टर कहता है इसको छोड़ना नहीं, जिस पर टिके हो उस पर लगे रहना। इसलिए मानव धर्म है सीखने का, पकने का और हमेशा तक रहने का, ये मार्ग है। इसीलिए यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, इस मार्ग में आने वाला, तत्व शब्द नियम से चलने वाला, किसी प्रकार का मोह में माया में न जाने वाला, इस मार्ग का सच्चा सेवक बन सकता है। और भगवान बाबा हनुमान जी उसकी हमेशा मरते दम तक रक्षा करने के लिए हमेशा हाजिर हो चुके हैं। इसलिए मेरे सेवक भाइयों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इसलिए थुतु मुतु में जाना नहीं और अपना पैसा बर्बाद करना नहीं और अपने घर पर गुड्डा, घोड़े की नाल,
काला धागा, काली माई, ये ऐसा बांधने का टोटका करना नहीं और ये पंडित के चक्कर में तो जाना नहीं। अरे कमाओ, आप अपने घर के स्वयं पंडित बनो। अरे खारक बादाम अपने बच्चों को खिलाओ, बीबी को खिलाओ, 4 साल और जिए, बराबर। 4 साल और जिएगी तो काम आपकी तो आएगी, बराबर है ना। जिंदगी समझ जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि इस मार्ग का सेवक कभी दुखी कष्टी गरीब नहीं रह सकता। ये बाबा की वाणी है। इसलिए बोले तथा चाले वंदावी त्याची पाऊले। इसलिए धर्म एक है, भगवान एक है और गुरु एक है। तो ऐसे गुरु को गुरु मानो, नहीं तो गुरु क्या मानते हो, पाव फोड़ो, दक्षिणा दो और झोली भर के लेके जाओ। भगवान भक्ति का भूखा है, पैसे का भूखा नहीं है। इसे समाज को बताना है। भगवान पैसे से नहीं मिलता, भगवान श्रद्धा से मिलता है, भाव भक्ति से मिलता है। भक्ति है तो मुक्ति है, मुक्ति है तो शक्ति है और शक्ति है तो सारा जग है, वरना कुछ नहीं है। जीवन तो कैसा है, पानी का बुलबुला है। ये जिंदगी का क्या भरोसा, ये जिंदगी का क्या भरोसा, ये साथ देती नहीं है किसी का। इसे जब तक जिंदगी बची है, जब तक जिंदगी बची है, इस जिंदगी का उपयोग करो और भगवान के चरण में चले जाओ और महात्मा बाबा जुमदेव जी के कार्य करो। इसलिए वाणी ऐसी कहो कि वाणी ऐसी कहो कि कोई न बोले झूठ और कदम ऐसा चलो कि कोई न बोले झूठ। ऐसी जगह बैठा करो, ऐसा भगवान को मानो। यही धर्म, यही शिकवल महात्मा बाबा जुमदेव जी को है। मानव को मानवता का, मानव का कल्याण करने के लिए यही मानव धर्म की स्थापना हमारे महात्मा बाबा जुमदेव जी ने किया है। इस माध्यम से जनता को जागना है, सेवक भाइयों को जागना है, औरों को भी जगाना है। जैसे कि चंदन कुछ रिश्ता है, औरों के माथे का तिलक बनता है, उसी प्रकार महात्मा बाबा जुमदेव जी ने स्वयं भगवान की प्राप्ति करे, औरों का दुख जाना, दुखों का निवारण करने के लिए तमाम सभी घर घर में भगवान को बांट दिया। उसी प्रकार आप भी, आपके माध्यम से भी इस मानव धर्म का प्रचार और प्रसार इस जनमानस तक के जाना चाहिए, ताकि इनकी अंदर की अंधश्रद्धा दूर हो जाए, इनको सही भगवान की पहचान हो जाए। सही भगवान की भक्ति कैसे करना, कैसे मुक्ति दिलाना और भगवान किसे कहना और गुरु किसे कहना, पहचान हो जाए। यही काम हमारे मानव धर्म के सेवक ये बताए, तब हमारा गुरु खुश होगा, भगवान खुश होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, हम भगवान की भक्ति करें। नहीं तो लोग आज भी, हमारे सेवक लोग आज भी अंधश्रद्धा में ग्रसित है। कैसे त्यागी हो गए, त्यागी हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मगर आज भी अंधश्रद्धा में कैसे कैसे नवस कबूल बाबा ऐसा करशील तो मग ऐसा करी। कल एक सेविका आई कार्य लेने के लिए, कहती है अजी मी असा म्हणलो का माझ्या पोलीची डिलिव्हरी होत नव्हती, मग मी असा म्हणलो म्हणते की हे भगवान बाबा हनुमानजी माझ्या पोरीची चांगली चांगली डिलिव्हरी होईल तर मी भवनात येईल, आता 1001 रुपये शाबाश। बस 1000 मध्ये भगवंताला घेतली का म्हटलं तू? 1000 सस्ता आहे म्हटलं देव, तुझा देव सस्ता आहे, 1000 मध्ये पावला तुला। अरे अरे अरे, भगवान पैशाचा भुकेला नाही, भुकेला आहे तो भाव भक्तीचा। म्हणून बाबाने म्हटलं मरे याचे भगवत नाम पर, परमेश्वराच्या नावानं भक्तीच्या माध्यमातून मरा। अरे साखरेचा नैवेद्य नाही राहिला तरी चालेल, एक अगरबत्ती नाही राहिली तरी चालेल, कापूर नाही राहिलं तरी चालेल, परंतु आपला काय पाहिजे, ध्येय मजबूत पाहिजे, श्रद्धा पाहिजे। श्रद्धेविना भक्ती होऊ शकत नाही। म्हणून अशी श्रद्धा आपल्या परमेश्वरावर अशी ठेवा। आणि महान त्यागी बाबा जुमदेवजीनं 4 तत्व, 3 शब्द आणि 5 नियम जे सांगितलं, त्याच्या घराला चढण्यासाठी पायऱ्या असतात, त्याच पद्धतीनं त्या परमेश्वराच्या भक्तीकडे जाण्यासाठी त्या मानव धर्माच्या पायऱ्या आहेत, त्या क्रमाक्रमानं चढा। पाठांतर करण्याचा मार्ग नाही, भगवान जाणण्याचा समजण्याचा मार्ग आहे। तत्व शब्द नियमाचा संग्रह ज्ञान ग्रहण करण्याचा मार्ग आहे। म्हणून त्या भवनामध्ये लिहिलं आहे ज्ञान परस मररस, काय म्हटलंय,
योगी योगी केव्हा होईल हे जाणून घेईल तेव्हा होईल, परंतु आम्ही जाणून घेत नाही. फक्त असं झालं पाहिजे तसं झालं पाहिजे सर्व भोगण्याचंच काम करतो. म्हणून असं होत नाही. म्हणून बाबाची शिकवण तत्व शब्द नियम आपल्या जीवनाच्या अंतिम क्षणापर्यंत त्याचा पाळण्याचा प्रयत्न करा. मी सुद्धा माझ्या जीवाजीव असेपर्यंत बाबाची विचारधारा आपल्या हृदयामध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करीन. एवढंच बोलतो आणि मी आपल्या शब्दाला विराम देतो. धन्यवाद सर्वांना. माझा नमस्कार.